Okay, so ladies and gentlemen, the topic which we are covering, क्या कुछ रूम की तरफ से कोई वो तो नहीं, क्यों नहीं, why they are not connecting? If I go to the switching, routing, wireless essentials, and if I look at the here info, एसएम को भी मिल चुका है, अक्सा को भी मिल चुका हुआ है, दिलावेज को भी मिल चुका हुआ है, लुकमान को भी मिल चुका हुआ है, तो फिर क्यों नहीं, why they are not here? चलो मर्जी। सर ज्वाइन करने में भी बहुत इशू हो रहा है। Okay, you are here. उसके बाद ज्वाइन हुआ। Okay, nice. Okay, nice. So the topic is about configuring DHCP version 6. Today our topic is about the DHCP version 6. So we covered last week DHCP version 4, and I can, although this term is not used in the DHCP version 4, but I should tell you that it is stateful. It is stateful. What is the difference between stateless and stateful? I want to explain. Stateful का मतलब ये होता है, मैं कल ये करूंगा कि आपके साथ एक इसी के ऊपर व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर आपके एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी का या जो हमारे लैब में, सिस्को लैब में जो DHCP काम कर रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको भेजूंगा। वो आपको क्या स्क्रीनशॉट क्या बताएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, वो आपको ये बताएगा कि कौन सा पीसी का जो भी नेम है, फिर इसके बाद उसका मैक एड्रेस उस मशीन का, और फिर बताएगा कि उसको कौन सा आईपी एड्रेस असाइन किया गया है। ये 3 और बताएगा कि ये उसका लीज का कितना टाइम रह गया हुआ है। ये 4 कॉलम्स आपको नजर आएंगे, ये 4 कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है काजी, मिसाल के तौर पे यहां पे नजर आएगा पीसी नेम, लेट इट बी पीसी नेम इज एहसान, मैक एड्रेस इज ABCD, you know, IP address is for example 10 dot something, and lease time is for example 25 minutes. तो जितने भी यूजर्स हैं जो इस DHCP से IP ले रहे हैं, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टेबल के अंदर मौजूद होगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। हम ऐसी चीज को, यानी DHCP के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है, इसको हम कहते हैं इट इज स्टेटफुल, यानी इट इज कीपिंग द स्टेटस ऑफ द होल नेटवर्क इन ए डेटाबेस। कुछ बात समझ आ रही? जी सर। शाबाश। अगर ये मेरी बात समझ आ गई तो ये काम हम अगर IP वर्जन 6 में देखें, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि यू कैन गो फॉर, अगर हम यहाँ पे IP वर्जन 6 की बात करें, IP वर्जन 6 की बात करें, तो IP वर्जन 6 में भी आप स्टैटिक IP दे सकते हैं, और अभी हम देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि बाद ऐसी इंटरफेसेस होती हैं, अब मैं होस्ट नहीं कहूंगा, क्योंकि होस्ट हम इस लफ्ज इस्तेमाल करते थे IP वर्जन 4 में, जो कि रॉन्ग है। तो कौन सी टर्म हमें इस्तेमाल करनी चाहिए? We should talk about the interface, because in a single host there may be multiple interfaces, and each interface should have an IP address, IPv6 address or IPv4 address or both. तो हम आज के उस लेक्चर में ये देखना चाहते हैं कि हम किस तरह स्टैटिकली IPs दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका राउटर है, आपका कोई सर्वर है, लाजमी तौर पे उसका IP आप तब्दील नहीं चाहते कि उसका IP तब्दील हो। तो ये तो हो गया स्टैटिक का।
अब डायनेमिक में मैंने बताया कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। स्टेटलेस का मीनिंग ये है कि जो मशीन आपको ये सब कुछ दे रही है उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि किसका आईपी एड्रेस क्या है या उसकी लीज कितनी रहती है वगैरह वगैरह, नहीं, कुछ भी उसके पास कोई इंफॉर्मेशन। क्यों नहीं है अभी बताता हूं। और अगर हो तो उसको कहते हैं स्टेटफुल। तो इसलिए मैंने स्टेटलेस भी बताया, स्टेटफुल भी बताया। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर आ सर। रही। शाबाश। तो आपको ये भी पता है कि हमारा आईपी, अगर आपको आईटीएन याद है तो आपको अक्सर याद होगा कि आईपी में, आईपी वर्जन 6 में हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है वो दो एड्रेसेस है, एक है जीयूए और दूसरा है लिंक लोकल एड्रेस। और अगर आपको नहीं याद तो मैं यहां पे CMD करके फॉर अ टाइम बीइंग आईपी कॉन्फ़िग करके आपको दिखा सकता हूं कि मेरे पास इस वक्त आईपी वर्जन 6 में, आईपी वर्जन 6 में ये वाईफाई, या मुझे इस वक्त आईपी वर्जन 6 में ये आईपी एड्रेस है मेरा। सर स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। हाँ, यस यस यस, बता देगा। इसमें थोड़ा सा ये एक इशू है कि जब आप शेयर कर रहे होते हैं व्हाइट बोर्ड तो उस वक्त स्क्रीन दिखाई नहीं देती। आई चेंज इट, तो मुझे बता दिया करें। तो यू आर शेयरिंग, यस, न्यू शेयर, स्क्रीन शेयर एंड आई एम हियर। जी, अब नजर आ रहा है? यस सर। शाबाश जी। तो आप देख सकते हैं कि मुझे आईपी एड्रेस, आईपी वर्जन 6 का एड्रेस भी मेरे पास है और आईपी वर्जन 4 का आईपी एड्रेस भी मेरे पास है। मेरे पास इसकी लीज ऑब्टेन 23 फरवरी 7:32 से 10:02 तक, तो तकरीबन ये मेरा लीज टाइम है। और ये मेरा गेटवे का, इसका मतलब ये जो है दे आर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आईपी वर्जन 6 की अहमियत समझ आएगी, क्योंकि इससे पहले जो मेरे पास नेटवर्क था दैट वाज बिलोंगिंग टू PTCL and now this network is belonging to the private company which is Storm Fiber. तो these people are on IP version 6. तो ये मुझे बता रहा है कि मुझे आईपी वर्जन, ये देखिए एक दिन के लिए मुझे आईपी वो लीज हुआ है। ये मेरा IP6 एड्रेस और ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लिंक लोकल एड्रेस और मेरा आईपी वर्जन 6 एड्रेस, चाहे वो वर्जन 4 हो या वर्जन 6 हो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बात समझ आ रही है? यस सर। तो इससे पता चलता है कि आईपी वर्जन 6 को पढ़ने का कोई फायदा हरगिज नहीं है। इज इट? नहीं सर। इसका मतलब इसको पढ़ना मस्ट है। इसका मतलब यह है कि इसको पढ़ना मस्ट है। अगर इस, अब तो हमारी लोकल कंपनीज भी जो हैं दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो इसमें जो मैं कह रहा हूं कि दो एड्रेस, ये मेरा GOA एड्रेस है, ये जो 224, ये जो FEAT है, दिस इज माय लिंक लोकल एड्रेस। तो ये मेरे वर्चुअल बॉक्स का है, मैं आपको वायरलेस लैन का बताना पसंद करूंगा। ये है मेरा वायरलेस लैन, तो ये मेरा GOA है और ये मेरा लिंक लोकल IPv6 एड्रेस है। ठीक है, तो ये लिंक लोकल आईपी एड्रेस मुझे, सॉरी लिंक लोकल नहीं, दोनों आईपी एड्रेस मुझे कहां से मिले? तो ये एड्रेस मुझे मिले लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम, ये मुझे आईपी एड्रेस मिले फ्रॉम, ये मेरा टॉपिक है आज का। तो स्टेटलेस से आगाज करता हूं। ओके, तो इस वक्त मैं वापस जाता हूं अपने व्हाइट बोर्ड पे
जी, तो अब आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो स्टेटलेस का मतलब क्या है, स्लैक का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपको जो राउटर है, अगर ये लेट करें आपका राउटर है, जैसे मेरा राउटर है, चाहे वो एक्सेस वायरलेस का रूटर है या वायर का रूटर है, और ये मुझे क्या देता है, आपको पता है, अगर आपने ITN पर मेरे साथ पढ़ा है, तो हमारे पास 4 किस्म के मैसेज थे। वन वाज राउटर एडवर्टाइजमेंट, और एक राउटर सोलिसिटेशन, राउटर सोलिसिटेशन, यानी आप राउटर से मांग सकते हैं। इसके अलावा 2 मैसेज और भी थे, नेटवर्क एडवर्टाइजमेंट और नेटवर्क सोलिसिटेशन। तो हमारे पास ये 4 मैसेजेस थे। इस वक्त मैं इन 2 मैसेजेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इस वक्त मैं इन 2 मैसेजेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इन 2 मैसेज में इंटरेस्टेड हूं जिसके ऊपर ग्रीन टिक है। तो राउटर एडवर्टाइजमेंट में अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ कर रहा हूं, फिर मैं इंप्लीमेंटेशन की तरफ आऊंगा और फिर मैं दोबारा थ्योरी पे वापस आ जाऊंगा। तो राउटर एडवर्टाइजमेंट में ये राउटर ये बताता है कि आपने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, ये करना है, ये करना है, या ये करना है। तो इसमें फ्लैग है, तो राउटर एडवर्टाइजमेंट में फ्लैग है। अगर ये फ्लैग रिप्रेजेंट करता है फॉर एग्जांपल स्लैक को, तो इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये सिर्फ आपको नेटवर्क पार्ट देगा। क्या पार्ट देगा राउटर आपको? ये राउटर आपको सिर्फ नेटवर्क का पार्ट, क्योंकि आपको पता है आईपी वर्जन 6 में 2 पार्ट्स होते हैं, एक नेटवर्क का पार्ट जो कि नॉर्मली 64 बिट का होता है, और रिमेनिंग जो है 64 बिट वो मैं होस्ट नहीं कह रहा, इंटरफेस के हैं। तो आपको ये पार्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर ये इसने प्रोवाइड कर दिया तो फिर ये मुझे कौन देगा? अगर ये मुझे एन पार्ट नेटवर्क ने दे दिया, तो फिर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे ये पार्ट कौन देगा, जिसको मैंने ब्लू में सर्कल किया है, ये पार्ट मुझे कौन देगा? जी शाबाश, कौन बताएगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। वन वाज रैंडम and the other is by using EUI. Do you remember? कि आपकी नोड रैंडमली 64 बिट जनरेट कर दे, और आपको पता है कि 64 बिट्स अगर कोई भी डिवाइस खुद जनरेट करे तो चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लो कि 2 नोड्स एक ही 64 बिट्स एग्जैक्टली सिमिलर 64 बिट जनरेट करें। तो यूं आपके 128 बिट का यूनिक एड्रेस एक्सपेक्टेड है कि हासिल हो जाएगा। और अगर ना हो फिर भी फॉर एग्जांपल, यानी प्रोबेबिलिटी तो हमें पता है वेरी वेरी लो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अगर वो लो प्रोबेबिलिटी विन कर जाए, चाहे वो 0.00001% है, तो उसके लिए हमने, अगर आपको याद हो, डैड पढ़ा था, दी डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन, कि आप डैड का अमल करें, यानी आप अपने आईपी, जो आईपी एड्रेस आपने जनरेट किया है, आप इसको पिंग करें, और अगर आपको रिस्पांस आ जाता है, इसका मतलब ये है आईपी एड्रेस किसी और का है आपके नेटवर्क पे, तो आप अपना ये वाला पार्ट दोबारा जनरेट कर लें, इंटरफेस पार्ट दोबारा जनरेट कर लें। लेकिन हमने पहले कहा कि चांसेस वेरी लो हैं, इसलिए चांस नहीं है कि हमें कोई जवाब देगा डैड पे। तो ये आल्दो, इसलिए थ्योरी ये कहती है कि ये डैड करना क्या है,
ये डैड करना ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। जबकि आपको याद होगा कि सेकंड मेथड मैंने बताया था EUI का, जो कि कहता है कि आप अपने मैक एड्रेस को इस्तेमाल करें। तो आपको पता है मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो आपने इस EUI के अंदर आपके पास 48 बिट्स हैं। इन 48 बिट्स को आप दो पीसेस में डिवाइड कर दें, फर्स्ट 24 एंड लास्ट 24। तो कितना हो गया 48। दरमियान में आप 16 बिट अपनी तरफ से ऐड कर दें एज पर सर्टेन रूल। तो हाउ मेनी बिट्स यू विल बी गेटिंग फ्रॉम हियर? दिस इज 24, this is 24, and in between there are 16. So how many bits you got total? 64. Definitely it will all, because these 48 bits are unique. It is must that overall 64 bit will be unique. कुछ बात समझ आ रही है? यस सर आ रही है। ठीक है। तो क्योंकि ये वाले 24 बिट्स जो हैं, आई के पार्ट 64 बिट्स, ये तो नोड ने खुद जनरेट किए हैं, होस्ट ने खुद जनरेट किए हैं, क्लाइंट ने खुद जनरेट किए हैं। तो क्या इसकी इंफॉर्मेशन सर्वर के पास होगी? नो सर। नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। इस वजह से दी स्लैक के अंदर राउटर के पास, यानी डीएनएस, जिसके बाद डीएनएस हमने कॉन्फ़िगर किया है, उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि आपने इस जगह पे देखी है, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं। ये ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो सिर्फ ये स्लैक दो चीजें देता है, एक आपको नेटवर्क का पार्ट, और जिस इंटरफेस से देता है वो भी बताता नहीं है, लेकिन लाजिमी तौर पर जिस इंटरफेस से आया है आपको पता है कि वो उसका, आप जब OIP का पैकेट बनाएगा तो अपने सोर्स के एड्रेस में अपना वो एड्रेस डालेगा, जिसको लिंक लोकल एड्रेस FE18 के रेंज में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे सिर्फ दो चीजें मिलेंगी। क्या कौन सी? इन 5 चीजें जो मैंने अभी लिखी, इनमें से मुझे IPV कंप्लीट नहीं, सिर्फ IP में नेटवर्क पार्ट यहां से मुझे मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे अपना इसको तब्दील कर दूं तो मुझे नेटवर्क से सिर्फ नेटवर्क IP में सिर्फ नेटवर्क पार्ट मिला, और मुझे गेटवे मिला, वो भी गेटवे उसने मुझे दिया नहीं, क्योंकि वहां से ये नेटवर्क पार्ट मुझे मिला, तो मैंने वो सोर्स का IP देखा कि जो भी है ये मेरा गेटवे। तो मुझे सिर्फ दो चीजें मिली, बाकी मुझे इनमें से कोई चीज भी, तीनों में से कोई चीज भी इस मेथड से नहीं मिल सकती। एग्रीड? यस सर। सो अगर आपने इसको फर्दर वो करना है तो हम ये दो एक चीज के साथ साथ हमें अगर वो DHCP भी दे दे, लेकिन इस DHCP ने हमें क्या चीज लौटानी है, क्या चीज प्रोवाइड करनी है? इनकी इंफॉर्मेशन, DNS की, डोमेन नेम। तो क्या ये फिर अब स्टेटफुल हो जाएगा कि स्टेटलेस रहेगा? तो स्टेटफुल हो जाएगा। नहीं, स्टेटलेस रहेगा, क्योंकि मैंने जो अपना IP डेटाबेस जनरेट किया है वो तो मुझे पता है। वो DHCP ने तो मुझे सिर्फ ये बताया है कि तुम्हारा DNS कौन सा होगा, तुम्हारा डोमेन नेम अगर है तो क्या होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो तो सबके लिए DNS एक ही है, सबके लिए डोमेन नेम एक ही है। इसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस मशीन को, जैसे ये आपको नजर आ रहा है कि किस मशीन को कौन सा IP दिया गया है, नहीं पता इसको। इसलिए दिस DHCP इज कॉल्ड स्टेटलेस DHCP। क्या ख्याल है? एग्रीड और नॉट? ठीक है सर, ठीक है। एनीवन एल्स? कोई भी एम्बिग्विटी है तो सामने आओ। जी अक्सा, है कोई एम्बिग्विटी? नहीं सर। समझ आ रही मेरी बात? जी सर।
शाबाश। तो ये आपको समझ में स्टैटिकली भी समझ आ गई, आपको स्लैक भी समझ आ गया, विच इज स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, SLAAC है, SLAAC या। तो स्लैक भी समझ आ गया, स्लैक के साथ अगर स्टेटलेस DHCP ऐड कर दें तो होस्ट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड फाइनली इज द स्टेटफुल DHCP। बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह जिस तरह के आपको IP वर्जन 4 में दिखाई देता है कि सारी इंफॉर्मेशन हमें ये DHCP प्रोवाइड करेगा। यानी हम उसी तरह पूल जनरेट करेंगे, नेटवर्क एड्रेस बताएंगे, डोमेन बताएंगे, DNS बताएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने लास्ट वीक DHCP वर्जन 4 के लिए किया था। तो क्या मेरी बात कुछ हद तक आप तक पहुंच गई? अगर नहीं पहुंची तो क्वेश्चन करें, और अगर पहुंच गई तो फिर मैं प्रोसीड करता हूं। क्लियर है सर। है कोई किसी के पास कोई? काजी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, if there is no question, no sir, okay, if there is no question, then I start with the task. And ladies and gentlemen, the task is the following. If I again sharing का मसला resolve कर दूं तो अब I want to be here जी। तो मेरा टास्क ये है जी, सबसे पहले तो मैं ये करना चाहता हूं कि मैं एक नेटवर्क बनाना चाहता हूं और उसकी बेसिक सेटिंग्स करना चाहता हूं। इस बेसिक सेटिंग्स के दौरान ओके तो मीटिंग एंड भी हो जाए तो दोबारा लिंक पास ऑन कर दूंगा, इधर उधर जाना नहीं है, ठीक है? ओके, तो आपने इसके दौरान आपको स्टैटिक IP वर्जन 6 ये वाले एड्रेसेस देना सिखा दूंगा कि किस तरह आप किसी राउटर की इंटरफेस को, किसी भी राउटर की इंटरफेस को किस तरह आप GUA ग्लोबल यूनिक एड्रेस और लिंक लोकल एड्रेस फीड करते हैं। एग्जैक्टली वही तरीका है जिस तरह कि हमने IP वर्जन 4 में सीखा, लेकिन फिर भी आपको दोबारा करवा देता हूं। तो हमारा जो नेटवर्क है वो क्या है? हमारा जो नेटवर्क है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो अगर मैंने यहाँ पे है तो वेनिंग कोड नहीं है तो जी ये है कि मेरे पास 2 राउटर्स हैं और 2 स्विचेस हैं और 2 PCs हैं। 2 PCs हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। लाजमी नहीं कि 2 PCs हो, आपको पता है कि यहाँ पे हो सकता है 50 कंप्यूटर्स हो, लेकिन 50 से हमें को फायदा नहीं है, इसलिए फॉर अ टाइम बीइंग वी हैव assumed that there is only, but you can see here, can you tell me Kazi how many networks you are looking here in this network? कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे? Okay, what about you Aksa, how many networks are there in the figure shown? Kazi may be right, may be wrong, कोई लाजमी नहीं है, आप अपने बारे में बताएं। How many networks are there? जी हसन, जी दिलावेज, नो रिस्पॉन्स। क्या है मेरे साथ आप लोग कि नहीं? शाबाश। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप क्या पूछ रहे थे? ओके, मैं ये पूछ रहा हूं कि नेटवर्क जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इसमें कितने नेटवर्क्स हैं?
3। ठीक कहा काजी ने। 2 sir. 2। आर यू श्योर अक्सा? 2। जी. ओके, अब देखते हैं कि 2 है कि ज्यादा है या कम है, अभी देख लेते हैं। देखें अगर ये राउटर है तो इसके लेफ्ट साइड पे एक नेटवर्क है, एक राउटर है तो इसका यानी गीगाबिट 001 इंटरफेस के ऊपर एक नेटवर्क है, गीगाबिट 000 पे दूसरा नेटवर्क है। तो इसका और ये दोनों इंटरफेसेस गीगाबिट 000 राउटर R1 और R2 की एक ही नेटवर्क को शेयर कर रही है, जबकि तीसरा नेटवर्क जो है वो R2 के साइड लेफ्ट राइट पे है, जहां पे आपका S2 और PCB लाई करता है। इसका मतलब 3 नेटवर्क्स हैं। हाउ मेनी? 3। एग्रीड और नॉट? शाबाश, बताएं एग्री करते हैं कि नहीं करते? Yes. शाबाश। तो पहला काम टास्क हमारा ये है, इस नेटवर्क के ऊपर क्या करना चाहता हूं मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये 5 काम करके दिखा दें। नंबर 1, इस नेटवर्क जो आपने अभी देखा इसकी बेसिक सेटिंग्स हम करेंगे, लेकिन बेसिक सेटिंग से जो ओनली पार्ट इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आप किसी इंटरफेस को स्टैटिक आईपी वर्जन 6 एड्रेस, जीयूए और लिंक लोकल एड्रेस कैसे देती है। तो पहले पार्ट है मेरी इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है। हाउएवर इसके अलावा आप ये काम आपको आते हैं, लेकिन इट विल बी जस्ट रिवीजन प्रोबेबली कि आप किसी की डिवाइस को कैसे होस्ट नेम देते हैं, किस तरह आप उसको कंसोल का पासवर्ड कैसे लगाते हैं, आप उसके प्रिविलेज मोड का पासवर्ड कैसे लगाते हैं, आप तमाम पासवर्ड को इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, आप बैनर कैसे लगाते हैं, और इस किस्म की चीजें जो हैं जो कि आपको पहले से पता है। प्लस आपने ये करना है कि आपने इसकी इंटरफेसेस को स्टैटिक आईपी एड्रेसेस दे देने। तो यूं आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम स्लैक को कॉन्फ़िगर करेंगे, SLAC, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। जब ये कर लेंगे तो जब मैंने अभी आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाया था कि हम इसके जरिए आईपी एड्रेसेस देंगे। फिर हम क्या करेंगे दिलावेज, हम इसी स्लैक के अंदर ऐड कर देंगे स्टेटलेस DHCP। तो यूं इस सेकंड पॉइंट के ऊपर हमारे पास सिर्फ हम यूज करेंगे इधर नेटवर्क का पार्ट हमें स्लैक दे देगा, राउटर एडवर्टाइजमेंट दे देगी, और इसका इस राउटर R1 का जैसे कि आपने देख रहे हैं इस स्क्रीन के ऊपर, राउटर R1 जो है ये अपने आप को एडवर्टाइज करेगा। जब ये अपने आप को एडवर्टाइज करेगा तो PCA को मिल जाएगा सिर्फ नेटवर्क पार्ट। तो ये लुकिंग एट दी ऑपरेटिंग सिस्टम, whether it is Linux, whether it is Windows, either it will be using random to get the random number generator to create the interface part, or it will be using the EUI to generate the interface part. In this way, this PC will get a complete IP version 6 address, and this network part will come through this interface. So definitely in its own header, it will put it as a source address, its link local address. So this node will come to know that what is the link local address of this router, which means this interface, not router, interface 001. So it will configure as its gateway, the address of this link local address of this interface. तो ये हो जाएगा, सिर्फ 2 चीजें इसको मिलेंगी, एक इसको गेटवे और एक इसको अपना आईपी एड्रेस मिल जाएगा। फिर यही राउटर पे हम थर्ड स्टेप में करेंगे कि स्टेटलेस DHCP डाल देंगे, जो कि इसको DNS के बारे में बता देगा, अगर कोई डोमेन है तो डोमेन के बारे में बता देगा, लीज यहाँ पे नहीं है लेकिन लीज के बारे में बता सकता है,
बता क्या सकता है? अभी मैं आपको आपके सामने मैंने रखा कि मुझे आईपी वर्जन 6 का एड्रेस मिला, साथ ही मुझे लीज भी मिल गई, साथ ही मुझे लीज भी मिल गई। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये चीजें मुझे राउटर R1 देगा। फिर मैं राउटर R1 के ऊपर स्टेटफुल DHCP 4 स्टेप में कॉन्फ़िगर करूंगा। और आखिरी स्टेप जो 5th है, probably it is not doable on the simulator, बट होना ये चाहिए था कि मैं R5 के ऊपर रिले, जैसे हमने वहां पे भी रिले कॉन्फ़िगर किया था, जो रिले इसके IPv6 एड्रेसेस इनको भी दे सके। तो ये 5 स्टेप्स हैं सिंपल। है कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके फाइन, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। लेकिन हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम कितना है। अगर टाइम कम है तो हम क्लास को खुद ही 1 मिनट से कम है तो मैं खुद ही क्लास को डाउन करता हूं, क्योंकि अगर उस पे इम्प्लीमेंटेशन पे आऊंगा और 1 मिनट के बाद में डाउन हो जाऊं तो बेहतर है कि अभी हम इसको खत्म करके, एंड आई सेंड यू द लिंक अगेन, ज्वाइन मी एज क्विकली एज पॉसिबल।